नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया यह रोमांचक और सांसें थाम देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक, तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। एशिया कप 2025 का 9वां मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। मैच की शुरुआत बांग्लादेश के टॉस जीतने से हुई, जहां कप्तान लिटन दास ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को गेंदबाजी सौंपी। बांग्लादेश की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे दो धुरंधर बल्लेबाज सैफ हसन और तंजिद हसन तमीम। इन दोनों पर टीम को तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर फेंका फजल हक फारूकी ने, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में आए अजमत उमरजई। उनकी दूसरी ही गेंद पर सैफ हसन ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन उमरजई ने इसके बाद रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए और ओवर से मात्र 5 रन ही आए। फिर तीसरे ओवर में एक बार फिर फारूकी को गेंद सौंपी गई, लेकिन इस बार तंजिद हसन पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने एक ही ओवर में 4 चौके ठोक डाले और बांग्लादेश को इस ओवर से 16 रन दिला दिए। फारूकी का यह महंगा ओवर अफगानिस्तान पर दबाव डाल गया। कप्तान राशिद खान ने हालात को संभालने के लिए अपने युवा स्पिनर गजनफर को चौथे ओवर में गेंद थमाई, लेकिन यहां भी सैफ हसन ने गजब का छक्का जड़कर राशिद खान की मुश्किलें और बढ़ा दी। बांग्लादेश की रणगति अब तेजी पकड़ चुकी थी। 5वां ओवर डालने आए अजमत उमरजई, लेकिन यहां भी सैफ हसन ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। शुरुआती ओवरों में ही बांग्लादेश की यह नई ओपनिंग जोड़ी अफगानिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी पर भारी पड़ती दिख रही थी। महज 5 ओवरों में टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंच चुका था और अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में परेशान नजर आ रहे थे। छठा ओवर एक बार फिर युवा स्पिनर गजनफर को सौंपा गया, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर तंजिद हसन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश को और मजबूत स्थिति में ला दिया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 35 गेंदों में 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी कर ली थी। लंबे समय बाद बांग्लादेश को इतनी दमदार ओपनिंग मिली थी। गजनफर के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजिद ने एक और छक्का जड़ दिया, जिससे पावर प्ले पूरी तरह बांग्लादेश के नाम रहा। 6 ओवर में टीम ने बिना विकेट गंवाए मजबूत नींव रख दी थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान खुद गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। 7वें ओवर की एक बेहतरीन गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज सैफ हसन 28 गेंदों पर 30 रन को क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान को पहली सफलता दिला दी। बांग्लादेश की खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी और अब क्रीज पर कप्तान लिटन दास आ गए थे। इसके बाद 8वां ओवर डाला टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ तंजिद हसन को रोके रखा, बल्कि कप्तान लिटन दास को भी कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर से बांग्लादेश को सिर्फ 5 रन ही मिल सके। नतीजा यह रहा कि जो टीम एक वक्त पूरी तरह दबदबे में खेल रही थी, वह धीरे धीरे दबाव में आने लगी थी। अब 9वां ओवर एक बार फिर अफगानिस्तान के कप्तान और धाकड़ स्पिनर राशिद खान लेकर आए। इस ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की कोशिश तो जरूर करते दिखे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे बांग्लादेश की पारी दबाव में फंसती नजर आने लगी थी। 10वां ओवर डालने आए अनुभवी मोहम्मद नबी और यहां सेठ बल्लेबाज तंजिद हसन ने एक शानदार छक्का झड़कर टीम को थोड़ी राहत दी। कप्तान लिटन दास और तंजिद के बीच साझेदारी जमती हुई लग रही थी, लेकिन 11वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के युवा सितारे नूर अहमद और उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। लिटन दास 11 गेंदों में 9 रन बनाकर LBW आउट हो गए। शानदार शुरुआत के बावजूद बांग्लादेश की पारी अब लड़खड़ाती दिख रही थी और अफगानिस्तान के स्पिनर मैच में पूरी तरह हावी होते जा रहे थे। क्रीज पर अब आए तौहीद हिरद्वय। नूर अहमद के इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही निकले। इसके बाद 12वें ओवर में गजनफर ने गेंद थामी और इसी दौरान तंजिद हसन ने 31 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। बांग्लादेश का यह युवा खिलाड़ी टीम के लिए बड़ी पारी खेल रहा था, लेकिन 13वें ओवर में फिर आए नूर अहमद और उन्होंने पहले ही गेंद पर नए बल्लेबाज तौहीद से एक शानदार छक्का खा लिया, जिससे बांग्लादेश ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। मगर इसी ओवर में नूर अहमद ने तंजिद हसन को इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट करा दिया। तंजिद ने 31 गेंदों में 52 रन की गजब पारी खेली, लेकिन उनका विकेट बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।
अब मैदान पर आए शमीम हुसैन। उन्होंने आते ही अगले ओवर में राशिद खान के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके झड़कर टीम को संभालने की कोशिश की। बांग्लादेश के बल्लेबाज अब ज्यादा देर रुकने के मूड में नहीं थे, उन्हें लगातार रन बनाने की जरूरत थी। 15वां ओवर नूर अहमद लेकर आए और इस ओवर में तौहिद ने एक शानदार चौका लगाया। धीरे धीरे तौहिद और शमीम की जोड़ी बनती दिख रही थी, लेकिन 16वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने पिछले ओवर में चौके जड़ने वाले शमीम हुसैन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शमीम 11 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अफगानिस्तान को एक और सफलता मिल गई। बांग्लादेश की बल्लेबाजी अब अफगानिस्तान के स्पिन जाल में उलझती जा रही थी। धीरे धीरे अफगान गेंदबाजों ने पूरी तरह मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। ऐसे में क्रीज पर आए नए बल्लेबाज जाकिर अली। पारी का 17वां ओवर डालने आए नूर अहमद और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर जाकिर अली ने एक शानदार चौका झड़कर बांग्लादेश को थोड़ी राहत दी। लेकिन अब समय कम था और रन तेजी से बनाने की जिम्मेदारी तौहिद और जाकिर अली पर आ गई थी। 18वां ओवर फेंका फजल हक फारूकी ने। यहां कोई बड़ा शॉट तो नहीं निकला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए 9 रन जुटा लिए। इसके बाद आया 19वां ओवर। गेंदबाजी पर थे अजमत उमरजई। उनकी पहली ही गेंद पर तौहिद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में करीम जन्नत को कैच थमा बैठे। तौहिद 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए और बांग्लादेश को गलत वक्त पर बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर उतरे नूरुल हसन, जिन्होंने आते ही चौका लगाकर खाता खोला। फिर भी इस ओवर से केवल 6 रन ही आए। अब बारी थी आखिरी यानी 20वें ओवर की। फारूकी एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। उनकी तीसरी गेंद पर नूरुल हसन ने दमदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचा दिया। इसी के साथ बांग्लादेश ने अपने 20 ओवरों में 154 रन बनाए और अफगानिस्तान के सामने 155 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी अफगानिस्तान की पारी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 स्टार ओपनर सादिक अतल और रहमानुल्लाह गुरबाज। दोनों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए सपनों जैसा आगाज हुआ। पहला ओवर डालने आए नासूम अहमद और उनकी पहली ही गेंद पर सादिक अतल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। सादिक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पारी की पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान का विकेट गिरते ही अब क्रीज पर आए इब्राहिम जादरान। बांग्लादेश की पारी का पहला ओवर लेकर आए नसूम अहमद और उन्होंने शुरुआत से ही अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को जकड़ लिया। इस ओवर से एक भी रन नहीं आया और अफगानिस्तान का खाता तक नहीं खुला। दूसरा ओवर संभाला तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने। उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर इब्राहिम जादरान का आसान सा कैच शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर इरशाद हुसैन से छूट गया। यह बांग्लादेश के लिए बड़ा मौका था। तीसरा ओवर फिर आए नसूम अहमद और इस बार रहमानुल्लाह गुरबाज ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर रन की सूखी धारा को तोड़ा। इसके बावजूद नसूम ने ओवर में केवल 5 रन ही दिए और अपना दबदबा बनाए रखा। चौथे ओवर में फिर आए तस्कीन अहमद और अब अफगान बल्लेबाजों ने थोड़ा खुलकर खेलना शुरू किया। इब्राहिम जादरान ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज ने भी शानदार चौका लगाया। धीरे धीरे साझेदारी बनती दिख रही थी। 5वां ओवर एक बार फिर नसूम अहमद को दिया गया और उन्होंने आते ही अफगानिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। उनकी पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पावर प्ले में ही अपने दोनों ओपनर गंवा दिए और अब टीम पूरी तरह दबाव में थी। क्रीज पर आए गुलबदीन नाइब। छठा ओवर डालने आए अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान। उनकी सटीक गेंदबाजी से भी रन निकालना मुश्किल हो रहा था। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर गुलबदीन ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते अफगानिस्तान का स्कोर सिर्फ 27 रन पर 2 विकेट था। अब पावर प्ले के बाद गेंद थामी गई रिशाद हुसैन को। उन्होंने भी कसा हुआ ओवर फेंका और रहमानुल्लाह गुरबाज और गुलबदीन की जोड़ी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार अफगानिस्तान पर बढ़ने लगा और बांग्लादेश पूरी तरह खेल पर हावी नजर आने लगा। अब इस पारी का 8वां ओवर गेंदबाजी के लिए शमीम हुसैन को दिया गया, लेकिन उन्होंने आते ही बड़ी गलती कर दी और ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल डाल बैठे। नतीजा गुलबदीन नाइब को फ्री हिट मिली और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए चौका जड़ दिया। इतना ही नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद पर
रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अपना दम दिखाते हुए शानदार छक्का ठोक दिया। इस तरह 8वें ओवर से अफगानिस्तान ने 16 रन बटोर लिए और पहली बार ऐसा लगने लगा कि अफगान टीम मैच में वापसी कर रही है। लेकिन 9वें ओवर में फिर से गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन और उन्होंने अफगानिस्तान की उम्मीदों को झटका दे दिया। अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़कर उन्होंने सेट हो चुके गुलबदीन नाइब को 14 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलता कर दिया। अफगानिस्तान की एक अहम साझेदारी टूट चुकी थी। अब क्रीज पर आए सबसे अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी। 10वां ओवर सैफ हसन को दिया गया और उनकी दूसरी ही गेंद पर गुरबाज ने एक और करारा छक्का जड़ दिया। गुरबाज अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। मगर 11वें ओवर में फिर से रिशाद हुसैन ने बाजी पलट दी। बड़ी शॉट खेलने की कोशिश में गुरबाज जाकिर अली को कैच थमा बैठे। उन्होंने 31 गेंदों पर 35 रन बनाए और उनका विकेट गिरना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए आए अजमत उमरजई। अफगानिस्तान पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसके बाद 12वें ओवर में सैफ हसन की गेंद पर मोहम्मद नबी ने छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की और इस ओवर से टीम को 11 रन मिले। लेकिन 13वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान और उन्होंने अपने अनुभव का कमाल दिखाते हुए सेठ मोहम्मद नबी को 15 गेंदों पर 15 रन पर बोल्ड कर दिया। नबी के आउट होते ही अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे करीम जन्नत। अब आया इस पारी का 14वां ओवर और गेंद सौंपी गई सैफ हसन को। लेकिन यहां अजमत उमरजई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और 2 धमाकेदार छक्के ठोकते हुए कुल 20 रन बटोर ली। इस एक ही ओवर ने अफगानिस्तान की वापसी करा दी और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास पहली बार गुस्से में नजर आए। हालांकि अगले यानी 15वें ओवर में रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगान बल्लेबाजों को बांधे रखा और कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। अब मैच आखिरी 5 ओवर में पहुंच चुका था और अफगानिस्तान को जीत के लिए 53 रन चाहिए थे। 16वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। पहली ही गेंद पर उमरजई ने 99 मीटर का हैरतंगेज 6 जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर तस्कीन ने वापसी करते हुए उन्हें कैच आउट करा दिया। उमरजई 16 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अफगानिस्तान फिर से बैकफुट पर आ गया। अब बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान राशिद खान। 17वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान ने डाला और राशिद खान ने आते ही पहली गेंद पर गजब का छक्का और चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। अब जीत के लिए 18 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। लेकिन 18वें ओवर में नसूम अहमद ने कसी हुई गेंदबाजी की। ऊपर से रन लेने की कोशिश में करीम जन्नत रन आउट हो गए। अफगानिस्तान को इस ओवर से सिर्फ 4 रन मिले। अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 27 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने फिर कमाल किया। पहली ही गेंद पर राशिद खान ने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो कैच आउट हो गए। राशिद ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाए। इसके तुरंत बाद गजनफर को भी मुस्तफिजुर ने आउट कर दिया और वो खाता भी नहीं खोल पाए। इस ओवर से अफगानिस्तान को सिर्फ 5 रन मिले। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 22 रन। आखिरी ओवर में नूर अहमद ने 2 शानदार छक्के जरूर लगाए, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अफगानिस्तान 8 रन से हार गया और बांग्लादेश ने इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, यह मैच वाकई रोमांच से भरपूर था। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की जीत गेंदबाजी की बदौलत हुई या अफगानिस्तान की गलतियों की वजह से? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।